ये पालना कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं तो रात में ड्यूटी पर था, एक बहुत तेज लाइट जली, प्रकाश हुआ, नींद खुली, होश आया तो मैंने देखा एक पालना रखा है, रामलला उसमें विराजमान है, रामलला प्रकट हो चुके हैं। मुस्लिम चौकीदार, अच्छा, मुस्लिम चौकीदार, वो मुसलमान चौकीदार था जिसको सरकार ने ड्यूटी पे लगाया गया। आंसू बहने लगे थे, हम राम की वाकई नगरी में आ गए हैं और राम प्रेमी हमारा कैसे स्वागत कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बेदी तो बनानी पड़ेगी, समतल तो करना पड़ेगा। आडवाणी जी मंच पर थे और अटल जी भाषण दे रहे थे, उसके अगले दिन ही जो है ढांचे को गिरा दिया गया। जी याद है आपको? जी, मुझे सारा याद है। ढांचे के ऊपर नृत्य करने लगे कुछ, एक बिहार से आई हुई लड़की उसके ऊपर डांस कर रही थी, भगवा झंडा लिए ऊपर चोटी पे चढ़ गई, गिर सकता हट जाओ, कोई हटने को तैयार नहीं था। फिर आखिर में 20 का गुम्मद सबसे पहले गिरा। और राम जन्मभूमि आंदोलन में एक और बड़ा काम हुआ यहाँ पर एक श्री राम कार सेवा समिति बनाई गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें विद्यार्थी परिषद, उसमें विश्व हिंदू परिषद, उसमें भारतीय मजदूर संघ, उसमें भारतीय शिक्षक संघ, ऐसे जितने भी संगठन आरएसएस के जुड़े हुए हैं, आरएसएस के विचारों को फॉलो करते हैं, उन सबका एक सामूहिक संगठन बना दिया गया। वो सामूहिक संगठन बना श्री राम कार सेवा समिति और उसका जिला इंचार्ज, जिला संयोजक मुझे बना दिया गया। यानी मैं वो ऐसा आदमी था जो सबको साथ लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन के उद्देश्य के लिए काम करे। तो क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 को? वो किस तरीके की आरएसएस ने प्लानिंग की थी? क्योंकि बहुत सवाल उठे कि वहां पे तो रामलला की जो है तस्वीरें रख दी गई, या उनको जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत रामलला को विराजमान कराया गया है उस जगह पर, ये बीजेपी और आरएसएस का एक षड्यंत्र था, इस तरीके की दलीलें दी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो सारा दृश्य और वो सारी कथनी करनी जितने हैं उसमें से मैं सारे में से गुजरा हूँ। इससे पूर्व भी जब सहारनपुर में आंदोलन हुआ तो यहाँ प्रशासन ने अभूतपूर्व ढंग से पूरे शहर को कर्फ्यू लगा दिया था। एक तरह से कोई घर से नहीं निकल सकता था। श्री राम कार सेवा समिति जिसमें सब लोग थे, तय ये हुआ कि प्रदर्शन करेंगे। वहां गोलियां चल रही हैं, अशोक सिंघल जी का सिर फूट गया है, तो उसके लिए भी ये हुआ कि राजेंद्र अटल को गिरफ्तार करो क्योंकि ये जिला संयोजक है। तो मैं वेश बदलकर, पैंट शर्ट पहनकर, सफारी पहनकर, और महिला ने गाड़ी चलाई, मेरी भतीजे की पत्नी ने। उस गाड़ी से मैं खुमरान पुल के चौक पर बैक साइड में जाकर अंदर से गुप्त रूप से धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला की जगह घोषणा की गई थी। और आप हैरानी मानेंगे, नकुड़ क्षेत्र से एक बारातियों की बस, बाराती हैं, बारात ले जा रहे हैं, चिलकाना अड्डे तक बारात जाएगी, बाराती बनकर 50 लोग श्री राम कार सेवा के हमारे आह्वान पर वहां पहुंच गए थे। वो सीधे अग्रवाल धर्मशाला में पहुंच गए। मैं पहुंचा तो 50 लोग वो आगे, चिंताला के 60 लोग वो आगे, और वहां एक हजूम बन गया और नारे लगने लगे 6 दिसंबर के आह्वान के लिए। तो ऐसे हालात में पुलिस ने वहां जबरदस्ती की, धक्का दे दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। मुलायम सिंह सरकार की बात आप बता रहे हैं, मुझे लगता है 89 से 90 तक जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, उस दौर की ये बात। जी हाँ, जब राम सेवकों पर और 2 यात्राएं और निकली यहाँ। ये तो हम लोगों का विरोध प्रदर्शन था। एक थी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए एक घर घर श्री राम की ज्योति आई थी, वो ज्योति हमें हर मंदिर पे पहुंचानी थी। जिला संयोजक के नाते मेरा दायित्व था। इसके बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। जो लोग शहीद हो गए थे उनको, कहीं को तो सरयू नदी में फेंक दिया गया था, उनकी अस्थियां लाकर, जो गोलियों से मार दिए गए थे, उन कोठारी बंधुओं की अस्थियां लाकर हरिद्वार में चढ़ाई जाएंगी। जब वो सहारनपुर में आई तो एक तरह का सहारनपुर में भी बवाल पैदा हो गया था। और उस अस्थि कलश को, और इसी तरह जो दीपक यात्रा थी, जो राम रथ यात्रा थी, उसको जगह जगह रोका गया। हमने उसका विरोध किया, जगह जगह उस यात्रा को चलवाया, और पूरी जो हमारा रूट था उस पर जबरदस्ती वो यात्राएं निकली। इसके बाद फिर आह्वान हुआ कि अयोध्या जाना है,
उस अयोध्या जाने के समय 6 दिसंबर से पहले दीपावली का दिन था। दिवाली पर हम लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया, छोटी दिवाली पर। मेरा छोटा बेटा उस समय 8 साल की आयु का था। वो एक दीपक निकाल के ले आया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दीपक के ऊपर हाथ रख के मैं भी अयोध्या जाऊंगा। तो जबरदस्ती उसको भी ले जाना पड़ा और वहाँ हम सब लोगों ने मुलायम सिंह सरकार के अंदर ही और वहाँ पर श्री राम लला के दर्शन किए और यात्रा निकाली। उस समय विरोध के बावजूद वो यात्रा पूरे देश भर से निकली। फिर 6 दिसंबर की बारी आई थी। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो रामलला प्रकट हुए थे, लोगों ने कहा जैसे आपका जो आरएसएस था कि रामलला वहाँ प्रकट हुए हैं, जबकि जब कोर्ट में दलील दी गई ये कहा गया कि प्रकट नहीं हुए हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उनको वहाँ रख दिया है। देखिए ये पुरानी बात है 1948 के आसपास। हाँ। उस समय ये हुआ था कि वहाँ पर एक 3 गुंबज थे। एक बीच के गुंबज में ये बात आई कि वहाँ रामलला प्रकट हुए और शोर हो गया। लोग दौड़े भागे, वहाँ पहुंचे, देखा वहाँ रामलीला विराजमान है। छोटी सी एक रामलला जी की मूर्ति है, एक पालना रखा है, उसके अंदर वो मूर्ति रखी है, पालने को झुलाया जा रहा है। तो पुलिस आ गई। पुलिस ने इंक्वायरी की, चौकीदार से पूछा भैया क्या है, यहाँ तो ये पालना कहाँ से आया। उसने कहा जी मैं तो रात में यहाँ ड्यूटी पर था, एक बहुत तेज लाइट जली, प्रकाश हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी होश आया, नींद खुली, होश आया तो मैंने देखा एक पालना रखा है, रामलला उसमें विराजमान है, रामलला प्रकट हो चुके हैं, सैकड़ों लोग चारों तरफ से आगे हैं। तो मैंने सत्य घटना थी भाई, ये तो सत्य ही है, हम तो सत्य ही मानेंगे। कैसे हुआ क्या हुआ हमें भी मालूम नहीं, हमें तो यही मालूम है कि रामलला वहाँ प्रकट हुए और यही कोर्ट में उस आदमी ने बयान दिया जी। और जो और लोग, वो चौकीदार था वहाँ पर, मुस्लिम चौकीदार। अच्छा, मुस्लिम चौकीदार, वो मुसलमान चौकीदार था जिसको सरकार ने ड्यूटी पे लगाया गया था। तो इस तरह से रामलला का प्रकटीकरण हुआ। तो हमारे हिसाब से तो ये हुआ, उसने खुद ये बयान दिया कि रामलला यहाँ प्रकट हो गए, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद वो मुकदमा एक वकील साहब ने दायर कर दिया। वो मुकदमा चलता रहा, ताला खोला जाए, हमें इजाजत दी जाए पूजा करने की। वो इजाजत उनको मिल गई, फिर पूजा शुरू हो गई। पूजा शुरू होने के बाद जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उसमें ये मांग की गई कि ये पुराना ढांचा है और किसी समय कुछ बाबर ने बनाया, कुछ मंदिर के अंश हैं, इस ढांचे को हमें दिया जाए और ढांचे को हटा के यहाँ राम मंदिर बनाया जाए। क्योंकि ये राम मंदिर जन्म स्थान रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है, अंग्रेजों के समय से दर्ज है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से राम जन्मभूमि स्थल उसमें लिखा हुआ है। तो जब लिखा हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो ही है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद जब उसने गवाही दी तो उसमें यही हुआ कि रामलला यहाँ प्रकट हो गए। तो उस समय एक पालने के अंदर छोटे से रामलला वहां पर थे। तो आपने हमने जो दर्शन किए उस दिन 6 दिसंबर से पहले, शायद अक्टूबर की कोई तारीख थी, हम उसमें गए थे, तो हमने उनके दर्शन किए। शिला बराबर में खंबे थे, वो खंबे भी कहते हैं विक्रमादित्य जी के समय के थे, काले पत्थर के थे। उसमें वराह मिहिर की फोटो बनी हुई थी, वो हमने अपने हाथ से छूने की कोशिश की तो हमें जो सुरक्षा का एक गार्ड वहाँ सेंट्रल पुलिस का था, उसने रोक दिया कि आप छू नहीं सकते, दूर से देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने वो सब खंबे देखे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि विक्रमादित्य जी ने ये मंदिर अपने किसी समय बनवाया था, पुनरुद्धार किया था, और वो खंबे उस समय के। तो 6 दिसंबर 1992 जब हुआ तो क्या ये पहले से प्लानिंग थी कि आज राम भक्त आएंगे और गुंबद पे चढ़ेंगे और गुंबद को तोड़ देंगे, और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर ये ऐलान कर देंगे मीटिंग में कि एसबी चौहान जो गृह मंत्री हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो क्या ये पहले से प्लानिंग थी कि सब कुछ होगा तो गृह मंत्री का इंतजार भी नहीं किया, पहले इस्तीफा दे दिया? देखिए सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ से चले, हम लोगों को ये आदेश मिला कि सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अयोध्या पहुंचना और हमें वहाँ कार सेवा में शामिल होना। लिहाजा हम 3 तारीख में सहारनपुर से रेलगाड़ी में बैठे।
देश भर के लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे, अयोध्या जा रहे थे। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ विभिन्न स्कूलों में गिरफ्तारियां देकर सारे शहर को जेल बना दिया गया था। फिर 3 तारीख को जब अयोध्या जाने के लिए हमने कूच किया तो उस रेलगाड़ी में भी हजारों लोग भरे हुए थे जो हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल से आ रहे थे। हमारे 700 कार्यकर्ता के साथ हम रेलगाड़ी में सवार हुए। सबने टिकट खरीदे। टिकट खरीदने के बाद हम किसी तरह लखनऊ पहुंचे। लखनऊ तक गाड़ियां बीच बीच में रोक दी गई। बीच में हम लोगों के साथ झगड़ा होता था कि हमारी गाड़ी रोकी ना जाए। वो उनको आदेश ये थे इनको अयोध्या जाने ना दिया जाए। लखनऊ उतरकर फिर हम लोगों ने बस की, बस से हम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हम लोग ये डर रहे थे कि न जाने वहाँ क्या हाल होगा हमारा, क्या व्यवहार होगा हमारे साथ। भाई जैसे मुलायम सिंह की सरकार ने पहले गोलियां चलाई थी, कहीं यहाँ अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह जी ने ये कहा था कि अयोध्या के अंदर जो भी कार सेवक आएगा उसका हम स्वागत भी करेंगे और किसी प्रकार की गोली तो क्या डंडा भी पुलिस नहीं चलाएगी। हमने देखा जितने अयोध्यावासी थे वो अपने घरों से निकलकर बाहर सड़क पे खड़े थे। उन्होंने सड़क के ऊपर ही चूल्हे लगाकर, ईंटें रखकर, चूल्हे रखकर कढ़ाइयां चढ़ा रखी थी और हाथ जोड़कर पूरा परिवार खड़ा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कहना भाई साहब, कार सेवक जी। माहौल देख के एक अजीबोगरीब हालत हो गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। हम राम की वाकई नगरी में आ गए हैं और राम प्रेमी हमारा कैसे स्वागत कर रहे हैं। ये पूरी अयोध्या का माहौल था और भीड़ की स्थिति ये थी, पैर रखने की कहीं जगह नहीं थी। सारी धर्मशाला, लोगों के घर कार सेवकों से भर चुके थे। हमने देखा कि वन विभाग का ऑफिस है। हमें याद आया पीके शर्मा जी हमारे यहाँ डीएफओ रहे, वो भी यहाँ डीएफओ की प्लेट लगी है। लेकिन देखा छतों पे भी कार सेवक ठहरे हुए, कहीं कोई जगह नहीं थी। लोगों ने ताले तोड़कर कमरों के अंदर अपना कक्ष बना लिए थे। तो हम लिहाजा धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें आदेश ये हुआ कि आपको उत्तर प्रदेश के कार सेवकपुरम ठहरना है। कार सेवकपुरम में जाए। कार सेवकपुरम में जाकर हमने देखा वहाँ यूपी के लोग ठहराए गए थे। एक और पीएससी ठहरी थी, एक और हम ठहरे थे। पीएससी के लिए जो स्थान बनाए हुए थे उन्हें भी हमें ही ठहरा दिया गया था। आप उस रात के गवाह हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बेदी तो बनानी पड़ेगी, समतल तो करना पड़ेगा। आडवाणी जी मंच पर थे और अटल जी भाषण दे रहे थे। उसके अगले दिन ही जो है ढांचे को गिरा दिया गया। जी, याद है आपको? जी, मुझे सारा याद आप थे है। उस मीटिंग में? अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर नहीं आए थे। केवल अडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उमा भारती जी थी, साध्वी रितंबरा जी थी और जितने महामंडलेश्वर थे, स्वामी परमानंद जी वहाँ थे और जितने संत लोग थे वो सब थे। अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर 6 दिसंबर को नहीं पहुंचे थे। नहीं, उससे एक दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 5 तारीख 6 दिसंबर वाले जिस दिन घटना हुई उस दिन नहीं थे अटल जी। जो मैंने उनका भाषण सुना है वो एक दिन पहले रात का था। पार्लियामेंट का भाषण है उनका। नहीं, मैंने वो भाषण मंच का ही सुना है। चलिए, वो 5 तारीख में आए होंगे। 6 दिसंबर में तो जो माहौल था 6 में नहीं थे जी। 5 तारीख में हम वहाँ पहुँच गए थे 4 तारीख और 5 तारीख में हमारी एक यात्रा निकली। उसमें आदेशित ये किया गया कि आपको कार सेवा करनी है। तो कार सेवकों के मन में सवाल था, कार सेवा कैसे करेंगे भाई, अभी तो जगह अलॉट नहीं हुई, निर्माण कार्य हम कर नहीं सकते। बोला ये गया जो बड़ा सा गड्ढा है उसमें रेत डालो, गड्ढे को भरना है। अब एक एक मुट्ठी रेत से कहाँ भरने वाला था। ऐसे हालात में हम लोगों की कार सेवा हुई। लेकिन कार सेवा होते ही एक बड़ा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई पूरे कैंपस के अंदर। 20 किलोमीटर का वो क्षेत्र था जिसमें कार सेवक लाखों ठहरे हुए थे। साउथ इंडिया से, मद्रास से, तमिलनाडु से, गुजरात से, यूपी से, बिहार से। जगह जगह कहीं लोग नाच रहे थे, कहीं नारे लगा रहे थे, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहीं बलिया उखाड़ रहे थे, बोल रहे थे ये कार सेवा नहीं है, हम ऐसी कार सेवा को नहीं मानते। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके ये सारे संगठन आदेश मानते हैं, उसके बड़े अधिकारी और वो सब सामूहिक रूप से 4-6 लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के कार सेवकपुरम में आए और वो सबको कार सेवकों को उत्तेजित जो कार सेवक थे उनको उन्होंने समझाया
कि हमारी सरकार है, हमारी योजना है, हम कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारा केस है, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा हाई कोर्ट को ये कहने का अवसर मिले कि ये नियमों का पालन करने वाले, संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं है। और उनके बीच में खाकी नेकर पहनकर बहुत सारे सैकड़ों स्वयंसेवक इस बात पर तैनात किए गए थे जिससे वे उन लोगों को समझा सके। सीटियां बजाते हुए घूम रहे थे, दंड के साथ वो घूम रहे थे, भाई कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारे मेरे साथ में जो साथी थे वो भी कहने वाले थे पता नहीं क्या होगा कल को, आज 5 तारीख है, 6 तारीख में पता नहीं क्या होगा। 6 तारीख में जो सभा होनी है वहाँ और जो कार सेवा होनी है उसके लिए हम जाएंगे, उसमें क्या होगा हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ बड़ा होगा, ये सबके मुंह में था। लेकिन जो संगठन के लोग थे, जो आरएसएस के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, शेषाद्री जी थे, शेषाद्री जी का मुझे याद आया, वो हमें भी बात करके हमारे से गए। उन सब ने कहा हमें शांत रहना है, हमें कोई भी घटना ऐसी नहीं करनी है जिससे हमारी तरफ उंगली उठे, हमें नियमों का पालन करना। और हम 6 तारीख को जब वहाँ सबके साथ भीड़ का समूह सुबह से ही 4 बजे से ही और कार सेवकपुरम और जहाँ मंच बनाया गया था, जहाँ पर भाषण हो रहे थे, जहाँ पर वो 3 ढांचे दिखाई दे रहे थे, उसी की ओर बढ़ चला था। सारी जनता, सारी भीड़, जो लाखों लोग वहाँ आए थे, कई लाख लोग थे, वो उस जगह इस ऐसा दृश्य था जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता होता, आदमी से आदमी मिलकर जगह नहीं थी पैर रखने की। हमें भी कहीं जगह नहीं मिली, एक छत पर चढ़ने की कोशिश की, वो छज्जा ही टूट गया, वो फिर नीचे आ गए, भाई ये गिर जाएगी छत, फिर पैदल चले और जो मुख्य मंच था, हम उस मुख्य मंच के सामने आ गए और वहाँ एक और भाषण चल रहे थे, एक और लोगों ने पीएससी के ऊपर हमला बोल दिया था, जो बैरिकेटिंग के लिए डंडे लगाए गए थे, बैरिकेटिंग को ही उखाड़ लिया था, जो पाइप लगाए गए थे, तार लगाए गए थे, उसको उखाड़ दिया था और डंडों से ही लेकर जैसे पुलिस की तरफ, पीएससी की तरफ हमला करने की कोशिश की, तो पीएससी के लोग जो मामूली डंडे लिए हुए थे, डंडों को फेंक कर भाग चले वहां से। वो दृश्य भी हमने देखा कैसे पीएससी पुलिस वाले वहां से भागे और जो उत्तेजित शिवसेना के लोग थे, उत्तेजित क्षेत्र के लोग थे, उन सब ने मिलकर उस ढांचों की ओर एक तरह से कहिए दौड़ लगाई। कुछ लोग कहीं से रस्सी ले आए, कुछ बलिया ले आए और बल्ली लगा के उस पर चढ़ने की कोशिश की और ढांचे के ऊपर नृत्य करने लगे। कुछ एक बिहार से आई हुई लड़की उसके ऊपर डांस कर रही थी, भगवा झंडा लिए ऊपर चोटी पे चढ़ गई थी। चारों ओर एक अजीब माहौल बन गया था। मंच के ऊपर जो बैठे हुए साधु संत, मुख्य नेता मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी को खड़ा किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी से आग्रह किया गया, रीतामराज जी से आग्रह किया गया, उन सब के आग्रह के बावजूद कोई भी ढांचे के ऊपर से उतरने को तैयार नहीं था और गुंबद के जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। जिसकी मर्जी में जो आ रहा था वो कर रहे थे। बाहर की जो बाउंड्री वाल थी उसकी लोग ईंटें ही उखाड़ कर ले चले थे। किसी के ऊपर चांद बना हुआ था, किसी के ऊपर सितारा बना हुआ था, किसी के ऊपर मदनानी लिखा हुआ था। बड़ी बड़ी ईंटें थी, बहुत भारी थी, कहते हैं बाबर के समय की बनी हुई थी। तो ऐसा माहौल में वहाँ उत्तेजना का माहौल था। तो गुंबद गिरा दिया गया था। गुंबद गिरना इतना आसान नहीं था, बार बार आग्रह किया जा रहा था गुंबद गिर सकता, हट जाओ, कोई हटने को तैयार नहीं था। फिर आखिर में 20 का गुंबद सबसे पहले गिरा, एक भयंकर शोर की आवाज हुई, वो सारा धूल धूसरित हो गया, धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी। आधा पौन घंटे के बाद बाईं ओर का गुंबज गिरा,
1 घंटे के बाद दाईं ओर का गुंबद गिरा। 4:30 बजे तक, 11:30 बजे शुरुआत हुई है गुंबद गिरने की। 4 बजे तक तीनों गुंबद गिर गए थे। कुछ लोग उसके अंदर दब गए थे। कार सेवक बेचैन थे। मंच से अनाउंस हो रहा था, सरकार हमारी है, सरकार भी चली गई है, आप नीचे उतर जाओ। फिर तो कार सेवकों को ये समझ में आया, सरकार भी चली गई है, गुंबद ये गिरेंगे तभी आगे राम मंदिर बनेगा। और वही परिणति हुई। उसके बाद आप लोग अयोध्या से वापस आए? हाँ, रात को जब अनाउंस हुआ, यूपी की सरकार गिरा दी गई, आर्मी को एंटर करा दिया गया, CRPF, और जो हम लोग PSC के साथ रहते थे, सब लोग यहाँ से वापस आए। और वहाँ PSC वालों से पूछा, उन्होंने कहा भैया अब तो आप लोग यहाँ से निकल जाओ, हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, हमें भी जान बचानी मुश्किल हो रही है, आर्मी आ गई है, आर्मी टेकअप करेगी। लोग भाग चले, लेकिन उस भाग दौड़ में ही दूसरी आदेश हुआ, कोई भी कहीं भी मैदान नहीं छोड़ेगा, यही रुकना है सबको, कार सेवकों को रुकना है और वहां पर मंदिर स्थापित होना है। अगर वो मंदिर स्थापित नहीं हुआ तो उस ढांचे के ऊपर पुणे से मस्जिद बना दी जाएगी। ऐसे हालात में यूपी के सारे लोग, 700 लोग थे, मुश्किल से 50 लोग इकट्ठा हो पाए। उन 50 लोगों को आदेश दिया गया कि ऊपर ढांचे पर जाकर वो रामलला का जो पालना दिन में हटाया गया था, वहां से जब वो गुंबद गिर रहा था उस समय पालना रामलला हटा लिए गए थे, उसको पुनः स्थापित करो। वो फिर हमारे सहारनपुर जनपद के कार सेवकों ने उसको पूरी रात सुबह 4 बजे स्थापित कर पाए। वो स्थापित हुआ, एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे के ऊपर वो पालना स्थापित किया गया, रामलला उसमें स्थापित थे, और वो एक सारी लंबी कहानी है। स्थापित होने के बाद सुबह 5 बजे अशोक सिंघल जी आए, फिर साध्वी विक्रमराज जी आए, उन्होंने वहाँ आशीर्वाद लिया, और उसके बाद पूजा शुरू हो गई। उसमें चारों ओर बांस के डंडे लगाए गए, एक कपड़ा बांधा गया, कपड़े बांधने से एक ऐसी आकृति आ गई कि वो मंदिर रूप बन गया। उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जैसी स्थिति है उसी में उसको जू का तू रखा जाए। वो कहता है कि टेंट में है रामलला जी, तो टेंट में है, क्या टेंट में रहेंगे? टेंट तो भी हाई कोर्ट के आदेश से लगाए गए, क्योंकि पहले तो कपड़ा ही था, बिल्कुल कपड़ा के सीधा कपड़ा ऐसे लपेट दिया गया था सहारनपुर की टीम के द्वारा। फिर हाई कोर्ट के आदेश से भाई बारिश आएगी, सब नष्ट हो जाएगा, नुकसान होगा रामलला को, तो वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए। फिर रामलला टेंट में है, वो बात आई, भाई रामलला का भव्य घर बनना चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने आदेशित किया कि ऐसे ऐसे निर्णय दिया। उस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका पालन किया, उसमें भी कई वर्ष लगे। जी। इस प्रकार से भव्य रामलला के राम मंदिर के राह आसान हुई।